चेक भाई, जो लोग वीडियो देख रहा है उन लोग स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। दिस इज स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3 और पूरा प्लेलिस्ट देख लो भाई, स्ट्रेट लाइन सीख जाएगा, आई गारंटीड। देखो हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का पहले मतलब क्या है, तो भैया स्ट्रेट लाइन का पहले इक्वेशन का मतलब है कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो एक वेरिएबल में हो, चाहे वो दो वेरिएबल में हो, चाहे वो एक वेरिएबल में हो, चाहे वो दो वेरिएबल में हो, बस वो लीनियर इक्वेशन हो। बस बेसिकली स्ट्रेट लाइन ऐसे ही चार्ट दिखेगा। देख इधर ऐसा ही 4 स्ट्रेट लाइन दिखेगा और 30 पांचवा नहीं आएगा। या तो खाली x होगा, या तो खाली y होगा, या तो x और y दोनों होगा लेकिन उसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, या तो x और y दोनों होगा लेकिन उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी होगा। तो दिस ऑल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? द मीनिंग ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट ठो पॉइंट रहता है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर, ऐसा इनफाइनाइट ठो पॉइंट होता है एक स्ट्रेट लाइन पे। और आवाज समझ में, तुम एक ऐसा इक्वेशन बनाया जो उसका इनफाइनाइट ठो पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब, मान लो कि यहाँ पे तुम लिखा है, यहाँ पे लिखा -1 कि भैया 2, -1 ये लाइन पे रहता है और इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो x का जगह पे 2 डालिए, डाल दिए, सही बात। y के जगह पे -1 डालिए, डाल दिए, सही बात। तो ये कितना होगा, 2 - 2 हो जाएगा ना बाबू, 0। और राइट साइड में कितना हुआ है, डज नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं हुआ है। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो या तो इस लाइन का ये इक्वेशन नहीं होगा, या तो ये पॉइंट इस पे लाई करता नहीं होगा। 2, -1 नो, 2, 1 फिर से इस पे डालें 2, इधर 2 इंटू, समझ गया, समझ गया, 4, इधर पे 1 है, सेटिस्फाई नहीं किया, नहीं लाई करता होगा, समझ गया। 2, -1 समझ गया बात। 2 इधर -1 डालेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। 3 -1, 3 डालेंगे, हो गया। 3 - 2 1 इक्वल टू 1, राइट में भी 1 है, लेफ्ट में भी 1 है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करता है। आप ऐसा इक्वेशन एक तो लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, विद कांस्टेंट, विदाउट कांस्टेंट, वो उसके ऊपर लाई करता हो हर एक पॉइंट को। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन नहीं है, ये कोई भी फिगर पड़ेगा उसका डेफिनेशन है। बोल बात समझा? बस फर्क क्या पड़ेगा, सर्कल अगर होगा तो उसका इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा। वो जब आएगा सर्कल तब बताएंगे। बोल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भैया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको चाहिए, हम कैसे निकालें? तो हम बोले अगर भैया आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो सबसे पहला अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा पॉइंट एंड स्लोप, पॉइंट और स्लोप, किसी लाइन के ऊपर आपको एक तो पॉइंट भी पता है और उसका स्लोप भी पता है, सारा क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। जिसमें से दो तरीका का पॉइंट होता है, एक होता है x1 y1 जिसको हम लोग बोलते हैं भैया पर्टिकुलर पॉइंट, जो ये दोनों वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, है ना भाई। एक होता है जनरल पॉइंट जो इक्वेशन में एंड तक दिखेगा। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट, स्लोप, फॉर्म। अगर ये आपको किसी लाइन के ऊपर पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया, काम हो जाएगा। अगर वो नहीं दे, किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट देने का जगह 2 पॉइंट दे दे और स्लोप नहीं दे, एक पॉइंट का जगह 2 पॉइंट दे दे लेकिन स्लोप ना दे, तो भी उसका इक्वेशन निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। मान लो कि कोई एक लाइन है जो पास कर रहा है 2, 3 एंड -1, -5 से, है ना। तो हम लोग का स्लोप बोलेगा भैया ऊपर वाले में पॉइंट भी दिया है, स्लोप भी दिया, उसके लिए एक तो फॉर्म बना है। हाँ, नीचे वाला में एक का जगह 2 पॉइंट दे दिया, तो एक का जगह 2 पॉइंट देगा तो ये दोनों का यूज करके काम स्लोप नहीं निकाल लेंगे। स्लोप का होता है y2 - y1, y2 बाद में जो लिखा y2 - y1, x2 - x1, तो -8y -3, 8/3 बोलेगा। हम इसको नहीं बोलेंगे y1 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 नहीं बोलेंगे, मत बोल। कौन बोलने बोला? मत बोल, इसको बोल 2 2, इसको बोलना, इसी को बोल। तो फिर इधर से जब इसको माइनस करेगा y2 - y1, x2 - x1, स्लोप गलती निकला हुआ हम एक पैसा का बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा बात, समझ में आया? स्लोप गलती निकला हुआ हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे भाई। स्ट्रेट लाइन पढ़ने में 1 महीना लगेगा, इतना बड़ा चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया तो बाकी का सब चैप्टर तेरा खत्म हो जाएगा, आधा। मेरे बात समझा? अते स्लोपे निकालने में तेरे को पगलापंती धरा हुआ है, तो हम तेरे को सिखाएंगे क्या भाई?
हम तेरे को सिखाएंगे क्या, जब स्लोप ही तो गलत निकालेगा तो ये कोई चीज है, स्लोप का बिना तो पूरा चैप्टर ही नहीं आगे बढ़ेगा। तुम स्लोप ही गलत निकाल रहा है, स्लोप गलती नहीं निकलना चाहिए तुमको, जिसको y1 y2 बोलना है हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। तुम अगर इसको 2 2 बोल रहा है तो इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, बोल बात समझा, या फिर इधर से इधर माइनस करो तो फिर इधर से इधर माइनस करेगा, बोल बात समझा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी का बोलते हैं जो दूर है उसको 2 बोल देते हैं और जो सामने है उसको, क्लियर है। तो एक बार अगर हमको 2 पॉइंट दे दिया और हम स्लोप निकाल लेंगे तो कि क्या फिर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं हो जाएगा। तो किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन आपको निकालना है तो उसका लिए तुमको सबसे पहले उसके ऊपर कहीं से एक पॉइंट मिल जाए और उसका स्लोप मिल जाए। अगर दोनों दे दिया तो बढ़िया, नहीं तो हम खुद से घींच तीर के निकाल ले, खुद से खोज खाच के निकाल ले, बोल बात समझा। थर्ड फॉर्म क्या है भैया, किसी भी लाइन का तुमको x और y इंटरसेप्ट पता है। x इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, किसी भी लाइन का ओरिजिन से x एक्सिस को जितना दूर पे मेरा लाइन काटता है, जो लाइन का हमको इक्वेशन निकालना वो है ये, इसका नाम है RL मतलब रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर तुमको भैया उसका रिक्वायर्ड लाइन का x इंटरसेप्ट मिल जाए। x इंटरसेप्ट का मतलब है कोई भी लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन कहीं पे भी x एक्सिस से कितना दूर पे उसको काट रहा है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और जितना दूर पे वो y एक्सिस को काट रहा होगा उसको बोलेंगे, इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है x/a। आया, उसके बाद है चौथा फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड मतलब आपको x एंड y इंटरसेप्ट दोनों नहीं दे रहा है, x एंड y इंटरसेप्ट दोनों नहीं दे रहा है, हमको एक लाइन का स्लोप दे रहा है और हमको उसका y इंटरसेप्ट दे रहा है। एक लाइन का स्लोप दे रहा है और हमको उसका y इंटरसेप्ट दे रहा है। एक लाइन का स्लोप दे रहा है और हमको उसका y, बंद कर ले बाबू गेट, y इंटरसेप्ट दे रहा है। तो भैया अगर हमको किसी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों दे देगा, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट दोनों दे देगा, तो फिर इस लाइन का इक्वेशन होगा, याद है क्या, y = mx + c, y = इसको बोले थे स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोले थे इंटरसेप्ट्स प्लूरल क्योंकि x भी दिया है y भी दिया है, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। उसके बाद इसको बोले थे, याद है क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आया कि नहीं आया, पूरा क्वेश्चन घूम घाम के लगभग सारा क्वेश्चन इसी में है। तो भैया सारा फॉर्म पढ़ किस रहे, सारा फॉर्म इसलिए पढ़ रहे क्योंकि अलग अलग जगह पे जरूरत लगेगा। और हम अगर सारा फॉर्म पढ़ रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कोई एक पर्टिकुलर वे में बनाएगा ना, जल्दी बनेगा। सारा फॉर्म पढ़ किस लिए, सारा फॉर्म इसलिए पढ़ रहे क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। सारा फॉर्म किस लिए पढ़े, सारा फॉर्म इसलिए पढ़ रहे क्योंकि सीखना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन इसी के अंदर बना देंगे। बोल पूरा बात समझा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग को किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए पूरा दुनिया जहान छोड़ के बस 2 चीज मिल जाए, काम हो जाएगा। एक है उसका स्लोप मिल जाए और दूसरा उसके ऊपर एक ठो पॉइंट मिल जाए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भैया खोज खाच के खुद से निकालें, कोई दिक्कत है। इक्वेशन बनाना चालू कर रहे हैं, एक तो चीज खाली बताएंगे, नॉर्मल फॉर्म चैप्टर हो जाएगा स्टार्ट। 4 नंबर का देखो तो क्वेश्चन 1 2 बनाए थे क्या, आई गेस की बनाए हैं, देखो हाँ ये भी बनाए हैं। बनाया ना, 17 तक नहीं बनाए हैं, उसके बीच का छोड़ रहे हैं, बीच में छोड़ के बनाए हैं। नॉर्मल फॉर्म बताना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा हाँ, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो लीनियर इक्वेशन दिखेगा ना भाई। कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन जो लीनियर फॉर्म में दिख रहा है, उसका दोनों का जब सॉल्यूशन निकालिएगा तो जो आपको x और y का वैल्यू मिलता है वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। नॉर्मल फॉर्म के वजह से काम थोड़ा अटक रहा है, नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले कर ही लेते हैं, थोड़ा सा काम अटक जा रहा है नॉर्मल फॉर्म की वजह से। 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा ना याद दिलाने के लिए कर लें, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म कर लेंगे। नॉर्मल फॉर्म पढ़ेगा फिर इसमें पढ़ने का कुछ नहीं रहेगा, फिर तुमको बनाने के लिए क्वेश्चन पूरा दुनिया बचा रहेगा, लेकिन पढ़ने का और कुछ खास नहीं बचेगा। चलो भाई पढ़ते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है क्या, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 2, 3। एक स्ट्रेट लाइन कहां से पास करता है, 2, 3 इज सच दैट द सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट्स, द सम ऑफ देयर
intercepts on the coordinate axis is 10 unit. Find the equation of a straight line. एक स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रहा है? एक पॉइंट तो पता चल गया, स्लोप पता चल जाता तो बुधरू वाला क्वेश्चन हो जाता। एक का जगह एक और पॉइंट दे देता तो भी बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाता, 2 पॉइंट दे देता। लेकिन हमको यहाँ पे कहा दिया एक पॉइंट कहां से पास कर रहा है और दूसरा हमको इंटरसेप्ट नहीं दिया है, मतलब पता है a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है, समझ में आया? x और y इंटरसेप्ट दोनों मिला के 10 दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 10। क्लियर है? अपना मन से लेट कर लिए, लेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन b, the equation of a line b, x by a plus y by b equal to 1, where a and b are x and y intercept। बोलेगा भैया आप इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों लेट किए हैं? इक्वेशन तो भैया और भी 4-5 तरीका सिखाए हैं, तो उसमें काहे नहीं लेट कर लिए? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना भाई? सही बात है ना भाई? आप उसको भैया x बाई a प्लस y बाई b फॉर्म में ही काहे लेट किए? y इक्वल टू mx प्लस c में काहे नहीं लेट कर लिए? क्योंकि जो क्वेश्चन है किसके ऊपर बेस्ड है। तो हम मान लिए अपना मन से जो लाइन का इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b है, बात खत्म। पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है? a और b मेहनत करके ढूंढ के निकाल ले, यहाँ ले आके बैठा दे, काम हो जाएगा ना। तो मेरा टास्क आ रहा है a और b निकालने का। बोल समझ में आ रहा है सबको? अब हम बोले जो लाइन आपको दिया हुआ है, जो लाइन आपको दिया हुआ है वो कहां से पास करता है? अब कोई भी लाइन कहीं से भी पास करेगा वो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई। ये बात समझ गया? फिर से भाई सेटिस्फाई वर्ड, तेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आधा वहीं खत्म हो जाएगा। तुम जो लाइन, भले तुम्हारा अननोन लाइन है जिसका बारे में तुमको पता नहीं, जिसका तुमको इक्वेशन निकालना है, लेकिन उस लाइन को तो खुद ना तुम लेट कर रहा है। जो अननोन लाइन आने वाला है, जो ये सारा बातों को सेटिस्फाई करता है, वो ये लाइन है, तुम अपना मन में लेट किया। क्यों इंटरसेप्ट फॉर्म में लेट किया? तुमको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट है। बोल हाँ या ना? तो ये वाला लाइन, ये पॉइंट इधर ही से ना पास करता है, तो ये इसका क्वेश्चन को क्या करेगा? कोई भी लाइन किसी भी, कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर अगर लाई करेगा तो उसका इक्वेशन को, ये सेटिस्फाई वर्ड प्लीज समझ ले। सेटिस्फाई वर्ड समझा, आधा खेला खत्म हो जाएगा। सेटिस्फाई वर्ड समझा, आधा खेला खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक सेटिस्फाई करवा के बना दिए इक्वेशन ए और बी का, और एक जोड़ के बना दिए। दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा यहाँ पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। बोल क्लियर हुआ? अब मेरा काम अच्छा से क्लियर हुआ क्या? अब पता है मेरा काम कर रहा है ए और बी निकालना। का काम रहा? कैसे निकाल रहे? देखो a इक्वल टू बी माइनस 10 माइनस बी, तो लिखे इधर 2 बाई ए का मतलब 10 माइनस बी प्लस 3 बाई इक्वल टू, एलसीएम लेंगे दोनों भाई का। हम भाई तेरे को स्ट्रेट लाइन सिखा रहे थे भैया, अभी कैलकुलेशन में फंसा हुआ है, तो आई एम सॉरी। फिर से हम कैलकुलेशन में तुमको नहीं फंसा सकते, कैलकुलेशन तुमको एकदम तेजी में समझना पड़ेगा। एलसीएम यही होता है, कभी भी कोई भी चीज का 2 एलसीएम अगर होगा तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। सही है? इधर से 3b, इधर से माइनस में 3b कटेगा तो माइनस बी, ये दोनों भाई मिलके होगा 30। बोल हाँ या ना? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 10b माइनस बी स्क्वायर, 1 का साथ मल्टीप्लाई होगा, जो है वही रहेगा 10b माइनस, सबको पकड़ के भैया यहाँ ले आइए, लीजिए ला दिए 10b स्क्वायर। ये आदमी इधर आएगा तो माइनस में 10b माइनस 11b आया कि हम सर? b का वैल्यू निकाल के देखना, एक तो 6 आएगा, एक तो 5 आएगा। बोलेगा इतना जल्दी क्या? अरे भाई हम तेरे को इक्वेशन सॉल्व करने नहीं सिखा रहे, हम तेरे को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखा रहे, तुमको सॉल्व के ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगवा। a का वैल्यू, b का वैल्यू जब डालिएगा आप 6, a का जो वैल्यू है आएगा 5, आया? सॉरी, एक तो आपका a और b का जो पेयर बना है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6 का बना है। हाँ यार भाई, जब लोग वीडियो देख रहा है, ये वाला तुम खुद से एलसीएम लेके फैक्टराइज करके मिडिल टर्म करके जो करके निकालना है, इसका सॉल्यूशन मेरा भाई आप लोग खुद से निकालो। इस सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दो कि सॉल्यूशन कहाँ से आया है, ये तुम खुद से अपना निकालो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। जितना जितना लाइन तुमको लिखना है लिखो। मेरे को मेरा भाई सॉल्व करने नहीं सिखाना। b इक्वल टू 5, तो आपका 2 पेयर बन गया, एक तो a और b का पेयर बना का 5 5 का, और एक तो 4 6 का। देयरफॉर द इक्वेशंस
x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, पहला में क्या आया है x 4 6 इक्वल टू एलसीएम होगा दोनों का 12, कितना होगा 4 कटेगा 3, 6 कटेगा 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई को? दूसरा क्या है भाई x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, a भी 5 है b भी 5 है, सो द आंसर इज x प्लस वाई इक्वल टू। मतलब ऐसा दो लाइन है, ऐसा एक लाइन नहीं है भैया, ऐसा दो लाइन है जो ये वाला बातों को सेटिस्फाई करता है। क्या बातों को सेटिस्फाई करता है? एक ऐसा लाइन जिसको 2,3 से पास होना चाहिए और जिसका x और y इंटरसेप्ट का समेशन 10 होना चाहिए। ऐसा दुनिया में एक लाइन नहीं है, तो भैया ऐसा दुनिया में और कोई लाइन नहीं हो सकता है। अगर होता तो और इक्वेशन निकलता, नहीं होगा ऐसा कोई। यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है ये दोनों बात को सेटिस्फाई करने वाला, कि यहाँ से पास भी करेगा और इसका x और y इंटरसेप्ट का समेशन 10 भी होगा। यही बात को मानने वाला, दोनों का दोनों बात को मानने वाला दुनिया में सिर्फ एक लाइन है, सॉरी 2 लाइन है। अगर और लाइन होता तो और इक्वेशन निकलता। तो भैया 2,3 से पास करने वाला लाइन दुनिया में सिर्फ 2 ही होगा। अबे नहीं, 2,3 से पास करने वाला इनफाइनाइट तो लाइन होगा, बहुत सारा नहीं, इनफाइनाइट ऐसा लाइन जिसका x और y इंटरसेप्ट का समेशन 10 यूनिट है, ऐसा भी दुनिया में इनफाइनाइट तो लाइन है। ये दोनों बात को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला, ये दोनों बात को मानेगा। सेम लाइन ई वाला बात को ही मानेगा और ई वाला बात को ही मानेगा, दोनों बात को मानेगा। ऐसा सिर्फ 2 ही लाइन है। नहीं समझ में आया? 2,3 से पास करना इनफाइनाइट लाइन, x और y इंटरसेप्ट का समेशन 10 यूनिट, इनफाइनाइट लाइन। 2 और 3 से पास भी करेंगे, x और y इंटरसेप्ट का समेशन 10 भी होगा। ऐसा सिर्फ 2 लाइन, अगर और लाइन होता तो और इक्वेशन निकलता। बोलो पूरा अच्छा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? पढ़ो। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है तो खाली लिखा देखिए। 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन। ड्रॉन थ्रू ओरिजिन का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, पासेस थ्रू या फिर थ्रू, एक ही बात है। बोल क्लियर है? 2 straight line drawn through origin, 2 straight line drawn through origin trisected the portion of the line intercepted between the axes. Find the equation of the straight line. कुछ समझ में ही नहीं आया पढ़ के बोला गाठ, तो थोड़ा थोड़ा बात करके इसको चालू करते हैं। सबसे पहले ट्राइसेक्ट, याद रखिएगा कोई एक पॉइंट इधर पे है 2 3, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे 6 4, तुम इसका 2 टुकड़ा करेगा एग्जैक्टली हाफ हाफ, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। यहाँ पे आके ये 2 टुकड़ा हो रहा है, बाइसेक्शन। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब क्या पता है? इन दोनों का ये मिडिल पॉइंट है, तो कोई लाइन का मिडिल पॉइंट निकालने से वो लाइन बाइसेक्ट हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से वो बाइसेक्ट हो जाता है। किसी लाइन का 3 इक्वल पार्ट करने से, 3 पार्ट नहीं 3 इक्वल पार्ट करने से वो लाइन ट्राइसेक्ट हो जाता है। मतलब ट्राइसेक्ट अगर किसी को करना है तो आपका एक पॉइंट निकाल के काम नहीं चलेगा, आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। बोलो किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? ट्राइसेक्ट का मतलब होता है किसी लाइन का 3 इक्वल पार्ट करना, बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी लाइन का 2 इक्वल। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में, कोई चीज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको ट्राइसेक्ट बोलेंगे। एक स्केल ले, पूरा माप 3 इक्वल टुकड़ा कर दे, मतलब वो ट्राइसेक्ट हो जाएगा। तो ट्राइसेक्ट निकालने के लिए 1 पॉइंट निकालना पड़ेगा कि 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा? 2 निकालना। कैसे निकालिएगा? सिंस ये ट्राइसेक्ट हो रहा है तो जितना ये पार्ट होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा। बोल भाई है ना? तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक में 1:2 लगा दें। यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये वाला पार्ट 1 यूनिट, ये दोनों मिलके 1:2 लगा दे। इधर और इधर में सेक्शन फॉर्मूला लगाए और कैसा 1:2, तो इधर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? और फिर ये निकलने के बाद इन दोनों में मिड पॉइंट लगा दे, इन दोनों में तो ये निकल जाएगा। या फिर 1:2 लगाओ, 1:2 लगाओ
इधर का निकल जाएगा। आया कि नहीं आया? 1 लगाओ। पूरा क्लियर है पहले ट्राइसेक्ट का मतलब? उसके बाद आया इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। कोई भी लाइन याद रखेगा हमेशा ई दुनिया से लेके ऊ दुनिया तक जाएगा, इसीलिए लाइन में हम लोग एरो निकालते डालते हैं। मतलब कोई एक लाइन जब तू बना रहा है ना, वैसा नहीं हो सकता भाई, इसको लाइन का सेगमेंट बोलते हैं। इसका लेंथ फिक्स होता है, कट के खत्म हो जाता है। एरो देने का मतलब वो ई दुनिया से लेके ऊ दुनिया तक जाएगा। समझ में आया? तो किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और ये है वाई इंटरसेप्ट, और ये वो लाइन है जिसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं, तो इसका नाम रख दिया आर एन। तो ये जाना तो इसको ई दुनिया से लेके वो दुनिया तक है, लेकिन ई वाला जो लेंथ है उसका यहां से लेकर यहां तक, ये ना, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, या फिर भैया लेंथ इंटरसेप्टेड, लेंथ बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे एक्सिस को बोल रहा है। बोलाया? किसी को कोई तकलीफ अभी तक? ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्लियर, इंटरसेप्ट का मतलब क्लियर। तो एक लाइन है, अगर किसी लाइन का अपन को इक्वेशन दिया रहेगा, बता चुके हैं भाई, जिन लोग वीडियो देखता है उन लोग भाई पूरा वीडियो देखा करो, सीख जाएगा पूरा। किसी भी लाइन का x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया है और उसका x और y इंटरसेप्ट चाहिए, किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया है और उसका x और y इंटरसेप्ट चाहिए, तो उसका x का कोएफिशिएंट को 1 बनाइए, y का कोएफिशिएंट को दोनों का बीच में प्लस डालिए। उस समय जो x के नीचे लिखा होगा वो उसका x इंटरसेप्ट होगा, और उस समय जो y के नीचे लिखा होगा उसका y इंटरसेप्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है? तो हम बोल सकते हैं जो लाइन के बारे में बात हो रहा है उसका x इंटरसेप्ट 3 और y इंटरसेप्ट 4। इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस को 3 यूनिट दूर पे काट रहा है, और वो लाइन y एक्सिस को 4। तो ये जो आपका लाइन है ना, ये एग्जैक्टली यही लाइन है। बोल आया? अरे आया? पक्का? तो अगर ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देख इंटरसेप्ट फॉर्म सीख गया ना अच्छा से। कोई भी लाइन का x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, दोनों के बीच में प्लस, उस समय जो x के नीचे लिखा होगा और उस समय जो y के नीचे लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है वो लाइन जिसको 4x प्लस 3y प्लस 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से लेकर यहां तक ये उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा ना, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ या ना? इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट करना है। एक पार्ट यहां ले लिए, तो ये वाला दोनों को पता है क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। 3 इक्वल पार्ट को डिवाइड करने को, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को बोलते हैं ट्राइसेक्ट करना। हम तुम्हारा एकदम सेलेक्ट कर करके ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं ना कि भाई 2 क्वेश्चन पे बनाएगा, तेरा बुक का 10 क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया? जानबूझ के उठा के एकदम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि तुम भाई 2 बनाएगा तो तुम्हारा 10 बन जाए, जिसमें समझाने को ज्यादा बात है। तो भाई ये वाला लाइन को 3 टुकड़ा करने को बोलते हैं ट्राइसेक्ट करना, और जहां पे दोनों पॉइंट 3 टुकड़ा होता है, ये दोनों जगह को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ। और मेरा जो 2 लाइन के बारे में बात हो रहा है वो कहां से जा रहा है? ओरिजिन से। और कहां से जा रहा है? जहां पे दोनों लाइन ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। आया? आया? यही 2 लाइन का इक्वेशन मांगा जा रहा है। ये मेरा R1 लाइन 1, ये हो गया मेरा लाइन 2। पूरा डायग्राम पढ़, सॉरी पूरा डायग्राम देख, पूरा क्वेश्चन पढ़ और समझ आया कि नहीं बोल मेरे को। क्वेश्चन बन गया, खत्म। क्वेश्चन हो गया, खत्म हो चुका है। बोल रहा है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ओरिजिन। जो लाइन है वो कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। और कहां से पास कर रहा है? एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑन द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन। 2 जगह से पास कर रहा है, एक ओरिजिन से पास कर रहा है, और दूसरा ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जितना इंटरसेप्ट बना रहा है उस इंटरसेप्ट का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन से पास कर रहा है।
तो इनडायरेक्टली वो 2 को पॉइंट दे दिया ना लाइन के ऊपर। एक को यहाँ का लिख के दे दिया, एक को यहाँ का हम निकालेंगे, एक को यहाँ का लिख के दे दिया और दूसरा यहाँ का हम किसी भी लाइन के अगर 2 पॉइंट पता चल गया तो अब तो इक्वेशन निकाल लेगी ना। किसी भी लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके इक्वेशन निकालेगा। अब यहाँ पर अगर ये वाला 3 यूनिट है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और अगर ये वाला चीज 4 यूनिट है, लगा दे भैया, लगा दे एक बार 3 0 एंड 0 4 में 1:2 लगा दो। 3 को पहले लिखे हैं, इसको पीछे लिखे, एक बार 1:2 निकालेंगे, यहाँ का निकलेगा, और इसी में एक बार 2:1 लगा देंगे तो हो गया। लगा दे। कोड क्या होता है, सेक्शन फार्मूला कुछ नहीं होता, बेकार बात है। सेक्शन फार्मूला माने यहाँ से पॉइंट लेगा तो यहाँ से कोऑर्डिनेट लेगा, बाय 1 + 2। सेक्शन फार्मूला याद कर रहा बैठ के, 1 mx2 mx1, भाई याद करते रहेगा तब तो सारा जिंदगी स्ट्रेट लाइन सीखते ही रह जाएगा। कितना हो गया ये 6/3 2 4/, हो गया। अभी लाइन का इक्वेशन निकाल लेगा, एक जगह 0 0 से पास कर रहा, दूसरा 2 4/3, इसका निकालना है। 2:1 लगा दिया, यहाँ से 2 हटाइए, यहाँ से लिखिए 2:1 2:1 निकालेंगे तो यहाँ का मिलेगा 2 × 0 1 × 3, सही बात। 2 + 1 3/3 1 होगा। 2 × 4 1 × 0 बाय 2 प्लस, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, निकाल दिए 2 पॉइंट। किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो 2 ही चीज तो निकालना है, पॉइंट निकालना और स्लोप। स्लोप अगर निकल गया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो भैया लाइन के ऊपर 2 पॉइंट निकाल लो, 2 पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल लो। बोल पूरा अच्छा समझ में आया। तो 1 पॉइंट दिया था ओरिजिन दोनों के लिए, और भैया 1 पॉइंट 2, 4/3 एंड 1, 8/3 वो हम खुद से समझ के खुद से निकालें। पूरा क्लियर हो गया। अब हम इक्वेशन 1 तो निकाल रहे हैं, क्या होगा, पहला 0 0 से पास कर रहा है, और कहां से पास कर रहा है 2, 4/3, तो इसका स्लोप क्या होगा y2 -0 एंड 2, तो 4/3/2 नीचे आ जाएगा ना, 4/6 हो जाएगा। स्लोप इज, इक्वेशन निकालना है y - y1 = m × x - x1, सही बात है। अब कोई गधा आदमी होगा तो ये पॉइंट को पुट करेगा, इक्वेशन ही निकालना है, x1 y1 को रिप्लेस करना है, पर्टिकुलर पॉइंट है वो, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम 0 0 क्यों नहीं ले, इजी हो जाएगा काम। तो ये क्या y - 0, आशुतोष सीधा बैठ रहे भाई, 2/x - क्रॉस 3y 2x, 0 × खत्म, इसको वहां लेके चल जाएगा। 2x - 3y = बनाने से पहले से जानते थे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आने वाला है, बनाने से पहले से जानते थे इसमें कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कहां से पास कर रहा है, आज जो लाइन ओरिजिन से पास करता है उस सब लाइन का इक्वेशन में कभी भी सी नहीं आता है। सी मतलब कांस्टेंट पार्ट। लाइन का इक्वेशन 3 टाइप का दिखता है, ax + b, 3 टाइप का बोल रहे हैं, 4 टाइप का दिखता है, ax + by + c = 0। खाली x होगा, खाली y होगा, x और y का मर्जर होगा, विद कांस्टेंट, विदाउट कांस्टेंट। तो जिसमें सी नहीं होता है वो सारा लाइन, सी मतलब कांस्टेंट, कहां से पास करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा देख ले, ओरिजिन से पास कर रहा है, और 1 कॉमा निकाल ले हम 8 -0 1 माइनस, so the slope is, so the equation is y - 0 m 3y = so 8x - 3y = देख पूरा अच्छा से पल्ले पकड़ा भाई। ऐसा क्वेश्चन बना रहे ना कि 4 बनाएगा तो 14 क्वेश्चन सीख जाएगा, समझ में आया। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब, जब क्वेश्चन इसको नोट करेगा हम दिखाएंगे, ट्राइसेक्ट करने का मतलब किसी लाइन का 3 इक्वल टुकड़ा करना। ट्राइसेक्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, 2 छोर में एक बार 1:2 मार, एक निकलेगा, एक बार 2:1 मार, एक और निकलेगा। बाइसेक्ट, कोई लाइन को आधा आधा करना है,
आधा आधा करने के लिए 1 पॉइंट इनफ है। कोई लाइन को ट्राइसेक्ट करना है, ट्राइसेक्ट हमेशा कितना पॉइंट करेगा? 2 पॉइंट करेगा। कौन करेगा? 2 पॉइंट। आगे बढ़े। 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू ओरिजिन ट्राइसेक्ट द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द फाइंड द कोएक्सप्रेशन ऑफ द डायग्राम। हर क्वेश्चन का छोटा छोटा भी बनाने का ट्राई जरूर करना। अगर उसमें थोड़ा भी डायग्राम बनता है जरूर बनाना, जरूर बनाना। क्या बोल रहा है? पढ़िए भाई क्वेश्चन को। A straight line passes through 2,3। एक स्ट्रेट लाइन कहां से पास करता है? 2,3 से। And forms a triangle of 12 square unit with the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको इंडिकेट करेगा? एक्स एक्सिस और मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,3 से पास करता है, और वो स्ट्रेट लाइन जब बनाया जा रहा है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले रहा है, और वो लाइन खुद ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। और ट्रायंगल का एरिया जो है वो नहीं समझ में आया, डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा। पहले मुंह से बोल के समझने की कोशिश करो। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, वो 2,3 से पास करता है, और वो स्ट्रेट लाइन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाया जा रहा है तो एक्स एक्सिस का एक साइड का ऐसा हेल्प ले रहा है, वाई एक्सिस का एक साइड का ऐसा हेल्प ले रहा है, और वो खुद एक तो लाइन है। ये तीनों मिलके 12 स्क्वायर यूनिट का समझ में आया? ये वाला बात हो रहा है। इफ दिस इज योर लाइन, इफ दिस इज योर लाइन द इक्वेशन ऑफ विच यू वांट टू फाइंड, जिसका तुमको इक्वेशन चाहिए, तो ये वो लाइन जिसका तुमको इक्वेशन चाहिए, ये एक्स एक्सिस का हेल्प ले रहा है, वाई एक्सिस का हेल्प ले रहा है, और वो लाइन खुद, ये तीनों मिलके 12 स्क्वायर यूनिट का ट्रायंगल बना रहा है। वो पूरा अच्छा से क्लियर हो गया? किसी को कोई तकलीफ जरा भी? आई गेस कि मेरा बताने से पहले समझ गया होगा यही वाला का बात हो रहा है। क्लियर है? अब मेरा काम क्या है भैया, हमको सिंस इंटरसेप्ट फॉर्म में पर बात हो रहा है ना, पूरा बात जो हो रहा है किसमें हो रहा है? इंटरसेप्ट बात में बात हो रहा है। बोलेगा इंटरसेप्ट वर्ड तो लिखा नहीं। अरे भैया तेरा डायग्राम ही तो बोल रहा है, तू इंटरसेप्ट पे बात कर रहा है। बोल हाँ या ना? तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम अपना इक्वेशन को लेट कर ले रहे। लेट a, b आर द x एंड y इंटरसेप्ट्स, x एंड y इंटरसेप्ट। तो भैया उस लाइन का इक्वेशन कैसा होगा? मेरा भाई हम अपना लाइन को लेट कर चुके हैं कि वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, जिसमें x और y इंटरसेप्ट a और b है। बोल हाँ या ना? a और b निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास करे, कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई करे, इस सब जब भी होता है तो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है, पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है। कोई प्रॉब्लम? ये वाला में किसी को कोई प्रॉब्लम? पूरा क्लियर हुआ? सेटिस्फाई वर्ड। देख स्ट्रेट लाइन भाई अच्छा से सीखना क्यों है, इसका 2 रीजन है। एक, स्ट्रेट लाइन अच्छा से इसलिए सीखना क्योंकि वो मजेदार है, हम बता दे रहे हैं, मजेदार है, बहुत मजेदार है। पहला रीजन तो यही है। और दूसरा स्ट्रेट लाइन तो भैया स्टार्ट करने से आगे बोले, स्ट्रेट लाइन जब तेरे को आ रहा है तो तेरे को आगे का चैप्टर का भाई मेरा विश्वास कर 50% सीख जा रहे थे। सम्स तो बनाएगा लेकिन ना कॉन्सेप्ट इतना मेहनत करके नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे भी 10 बार ट्राइसेक्शन वर्ड आएगा, तो उसका मीनिंग अब थोड़ी बता रहे होंगे। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? इसका बाद 10 बार आएगा पासेज थ्रू और सेटिस्फाई कराएंगे, तो बार बार बोलेंगे थोड़ी। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा आगे का चैप्टर पढ़ाया रहेगा, वो तो भैया सेकेंडरी बात है। पहला तो भैया ये अच्छा चैप्टर है, बनाने में मजा आता है इसलिए पढ़ना। बोलाया एक इक्वेशन, ए और बी का एक इक्वेशन और आ जाए, काम हो जाएगा। आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, आ गया। तो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर दे रहा, वाई इंटरसेप्ट ट्रायंगल के लिए हाइट का काम कर दे रहा। कोई भी ट्रायंगल का एरिया का होता है हाफ इनटू बेस इनटू, और ये कितना दिया हुआ है? यही तो था।
यही तो था कि ए बी का दो इक्वेशन आ जाए, एक को मिला दिए दो को मिला दिए, बोल समझा का? हाँ। ए को मिला दिए मिला ए को मिला दिए दो, हो गया बात खत्म। दोनों ला दिए, बोल हो गया बात खत्म। हाँ। बोल पूरा क्लियर है अच्छा से? हाँ। अब मेरा काम है दोनों को मिला के सॉल्व कर लेना। ए और बी का दो इक्वेशन है भैया, मिला के खाली सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर दे रहे हैं। बी का वैल्यू क्या होगा? 24/8 लेके जाइए यहाँ पुट कर दीजिए। अब सॉल्व में भैया बौखला मत, 24/8 प्लस 3/b, b का मतलब 24/, तो 24/a जब लिखेगा तो a ऊपर भाग जाएगा ना, आया? एलसीएम दोनों का होगा 24 से, a कटेगा तो 24 कटेगा तो इक्वल टू सही बात 3a²। ये आदमी जाएगा उधर, आएगा इधर, आइए अपना इक्वल टू 96 से, कितना से भाई? 96 144 से, 144 से कितना बनाना भाई? 24। अच्छा ये हम देख कर रहे कॉमन है तो तीनों में ना, 3 कॉमन लेके डिवाइड दे दिए। हाँ 3 कॉमन लेके डिवाइड दे दिए, आया क्या? तो भैया ई वाला 8 से 4 ए का वैल्यू 4 आएगा, लेकिन दूसरा भी 4 ही आएगा। 4 + 4 फैक्टराइज करेगा तो जो बी का वैल्यू होगा, ए जब 4 है 24/a, मतलब जो पेयर बना 4 और तो दूसरा बना के कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि दूसरा सेम ही आएगा, दूसरा तो लिखे नहीं लिखे एक ही बात होगा ना, लिखे नहीं लिखे एक ही बात होगा। So the equation of the line is x/a, y/b, x/a। एलसीएम 12 होगा, 4 कटेगा तो 3, आया? मतलब जो बात दिया हुआ है यहाँ पे, वो बात को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ट्रायंगल, बात को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ट्रायंगल है, और वो बात को मानने वाला ऐसा दुनिया में सिर्फ, अगर वहाँ पे 2 लाइन होता, अगर वहाँ पे 2 लाइन होता, मतलब ये सारा बात को मानने वाला एक लाइन नहीं है, 2 लाइन एग्जिस्ट करता है। ये दोनों बात, सारा बात को मानने वाला एक लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। बोल क्लियर हुआ? पीछे में क्या किया था? सेम यही चीज तो किया था, इवन पॉइंट भी यही था। उसमें बोला था सम ऑफ द इंटरसेप्ट 10 है, तो a + b = 10 लिख दिए थे। यहाँ पे हमको एरिया ऑफ द ट्राइंगल दे दिया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं देता, हमको बोल देता प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट 24 है। प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट और आ रहा, पल्ले पकड़ रहा, पल्ले पकड़ रहा है बाबू, समझ में आ रहा बात? भाई समझ में आ रहा? नहीं आएगा तो बोलेगा भाई, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, समझना पड़ेगा ही तुमको, कोई ऑप्शन नहीं है। हम भाई 40 मिनट 45 मिनट में 2-2 3-3 क्वेश्चन बना रहे हैं, और उससे ज्यादा हम क्या करेंगे? A straight line forms a right angle triangle with the axis of coordinate, समझ गया? सेम फिगर with the right angle triangle बना रहा है, किसके साथ? with the axis of coordinate। ये बात बोलने का मतलब क्या पता है? ये बात बोलने का मतलब है एक तो ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने साइड लगता है? 3 साइड। एक साइड का काम खुद लाइन कर देगा, जिसका बारे में बात हो रहा है, जिसका हमको इक्वेशन निकालना है, और बाकी 2 साइड का काम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करेगा। लाइन का एक साइड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 साइड, दोनों मिलके, तीनों मिलके कितना बना है? 3 साइड। कोई दिक्कत? इफ द हाइपोटेनस इज आ गया, if the hypotenuse is 10 unit and the area of the triangle is area of the triangle is आ गया, तो मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट। क्लियर हुआ? यहाँ पे लाइन मेरे को जो दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक इक्वेशन
और अगर ये ए होगा, ये बी होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइपोटेनस नहीं है। तो इसका नाम अगर हम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें, तो क्या हो जाएगा देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर इक्वल टू, दिखाया कि नहीं समझ में आया? अरे पाइथागोरस अप्लाई किए हुए, परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है? आज जो क्वेश्चन देंगे एकदम उसको जैसे भी होगा मेहनत करके बना के ही आएगा, तभी जाके क्लियर होगा। तो एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, हाँ या ना? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कैसे ना कैसे करके ए और बी आएगा ही आएगा। और जैसे ही ए और बी आएगा तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, और अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गया तो एक्स बाई ए वाई बाई बी कर देंगे, आ जाएगा आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड मारेगा, क्या हो जाएगा देखिए 48, 48 थोड़ा मेहनत लगेगा इसको बनाने में। 48 ए स्क्वायर, बी का वैल्यू 48 बाई ए होगा, 48 बाई इक्वल टू आया ए स्क्वायर 2304 बाई इक्वल टू, इधर जाएगा A4 पक्का, ए स्क्वायर एलसीएम ले, 1 से ए स्क्वायर कटेगा तो ए 2300, कोई तकलीफ? 100 ए स्क्वायर उधर जा, इधर आ जा, उधर जा, इधर आ जा, चल देख 2304 से 100 कैसे बनेगा, खुद से फैक्टराइज देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, फैक्टराइज होगा वो। 2304 से 100 देख कैसे बन रहा है, जल्दी देखो। हाँ हाँ हाँ, हम कहाँ देखो, तू ही देख, सुबह सुबह ने तो नींद में रहेगा। हो गया, मिला तेरे को कि सुन लिया? सुन लिया ना, मजा आ गया? ठीक है, लिख ले, मजा आ गया ना? मजा ही के लिए तो आया यहाँ, तो मजा ले ले। फिल्म देखने आया ना इधर, फिल्म चल रहा है, वो भी इसमें चलता ही है, वो भी चला ही देंगे, फिल्म भी देख ही लेगा इसमें। इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, A4 64 ए स्क्वायर आया, माइनस 36 प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 64, माइनस में ए स्क्वायर कॉमन 36 कॉमन लेंगे, सही है, सही है, सही है। तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर ऊपर गया प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस, कोई तकलीफ? अब ये वाला जो वैल्यू है एक तो नहीं मिला है, इसको ना इसमें पुट करेगा ना बड़ा मेहनत लगेगा, इसमें पुट कर ले ज्यादा इजी होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, तो जब तेरे को ए का वैल्यू तू प्लस माइनस 8 रखेगा, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया ना? तो चाहे 8 का प्लस में स्क्वायर हो 64, माइनस में हो तो भी 64, 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब जब ए आपका प्लस माइनस 8 है उस समय बी आपका, कोई प्रॉब्लम? अब ए अगर आपका प्लस माइनस 6 है, शाबाश। इसी इक्वेशन में इसमें पुट क्या नहीं कर रहा, समझा ना? बार 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 पुट करना होगा, इसमें डालेंगे स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, ए का वैल्यू है प्लस माइनस 6, ये निकालने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आया? जब डालेगा प्लस माइनस 6
तो चाहे +6 हो चाहे -6 हो, होगा 36। उस पर जाएगा तो होगा 64। b स्क्वायर का रूट करेगा। एक आपका a और b का पेयर बना है +-8 +-6। एक आपका a और b का पेयर बना है +-6 +-8। So the answer is x by a plus minus y by b -6 equal to 1। आया हाँ आया। हाँ इसका एलसीएम लेंगे 8 इंटू 6 24 होगा। सॉरी 8 और 6 का एलसीएम 24 होगा। कितना होगा 24 कितना होगा 24 24 एलसीएम लेंगे। 24 24 से ही कटेगा 24 से ही कटेगा। और नीचे में जो एलसीएम में +-24 था, एक लाइन नहीं है ये, दो लाइन है। एक लाइन नहीं है ये, दो लाइन है। दो लाइन है। क्लियर है। दूसरा x बाई +-6 y बाई +-, सही है। 24 एलसीएम होगा तो ये 4 हो जाएगा। 24 एलसीएम होगा तो ये आया। मतलब ऐसा बात को मानने वाला बुक है किसी के पास? ऐसा निकालो बुक। ऐसा बात को मानने वाला दुनिया में दो लाइन, एक लाइन नहीं है, 4 लाइन है। चारों आंसर दिया है कि नहीं, सेटिस्फाई हम चेक करके बता दे रहे हैं। क्लियर हुआ? सॉल्यूशन एक बार देख, चारों आंसर है कि नहीं हम एक बार देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, बात को समझो। स्ट्रेट लाइन है इसमें बुढ़ी हर्ट पकड़ेगा। और तो बुक है। हाँ तो स्ट्रेट लाइन है नहीं तो ये वाला पार्ट क्यों दे रही? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। अब देख ले A4 में चल गया, देख के पगला मत हो जाएगा। A4 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही सॉल्व हुआ है ना? A4 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही सॉल्व हुआ है। पूछा तो ये बहुत हुआ। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का? 5 नंबर, 5 मार्क्स का 5 नंबर। सही है, हाँ सही है। थोड़ा सा चेंज है और प्लस माइनस यहाँ पे जो हमने लिखे ना वही यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। ये वाला थोड़ा सा, हाँ प्लस माइनस जो एलसीएम में कटेगा ना इधर भी आएगा। तो जो एलसीएम है तुम्हारा, आंसर है तुम्हारा, एक है 3x + -4y इक्वल टू +-24 और एक है तुम्हारा 3x 4x + -3y +-24। सही है। देख ले, समझ पाया कि नहीं समझ पाया? और इसको अगर तोड़ भांग करके लिखेगा बहुत सारा लिखाएगा, कहना तोड़ भांग करके नहीं लिखना, एक बार में डालो। देख कैसे किए, ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले कैसे बनाए होंगे। सबसे पहले दिया है मेरे को क्या क्या, सॉल्यूशन बाद में देखें, पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। बोल रहा है एक ऐसा लाइन जिसका हाइपोटेनस कितना है 10 है और वो जो ट्राइंगल बना रहा है उसका एरिया 24 है। हाइपोटेनस 10 है और जो ट्राइंगल बना रहा है उसका एरिया 24 है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि वो लाइन कैसा होगा, हमको उसका इक्वेशन बताइए। तो कुछ नहीं किए, ये दिया है तुमको ट्राइंगल का एरिया, इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन, और ये है उसका हाइपोटेनस, इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन। b का वैल्यू निकाले, कितना होगा 48/, ले जाके b का जगह पे मेहनत किए मेहनत किए मेहनत किए मेहनत किए, आ गया ये तुम्हारा भी आ जाएगा। मेहनत किए मेहनत किए मेहनत किए, आ गया b, ये तुम्हारा भी है। तो एक बार जब +- a लीजिएगा, +- b, एक बार ये लीजिएगा तो ये। तुम इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे लिख के भी छोड़ देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ इसीलिए मैं ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख के छोड़ देगा तो भी चलेगा। आया कि बाउंसर गया? आया कि बाउंसर गया? ये भी लिख के छोड़ देगा तो चलेगा, बाकी ये लिख लेगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग लगा के बोल तो ये दोनों मिल के, अच्छा ये अपने आप पे बोल तो हमको कोई बोलेगा कि वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाइन। कितना लाइन को? एक बार माइनस को हटा दे, 3x + 4y इक्वल टू 24। 3x + 4y - 24। 3x - 4y 3x - 4y। ऐसा दुनिया में 8 लाइन है।
जो बात दिया हुआ वहां पे बात को मानने वाला 8 निकलेगा, 8 निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? 8 निकलेगा। तुमको निकालने का जरूरत नहीं हो, जब 1 होगा ना वो खुद 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 2 ऐसा होगा तो खुद 2 में, जब 3 ऐसा होगा तो खुद। तुमको मेहनत करना नहीं होगा, वो जितना निकलना है खुद निकल जाएगा। बोल पूरा अच्छा समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं है। क्या बोला देख ले। द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड दिस एंड दिस। आया के ऊपर से किया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये एक लाइन है जो इन दोनों को जोड़ने वाले को, इन दोनों को जोड़ने वाले को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमको बताइए। हम मान लिए ये दोनों आदमी ऐसा है 4 5 7 कॉमा आया, आया। ये दोनों को जोड़े जोड़ के बना दिए इन दोनों को। और ये लाइन भाई ऐसा आदमी है, आता है इसको काट के चल जाता है, तो कहीं तो काटता होगा। जहां पे काटता है उसके वजह से इधर और इधर का रेशियो क्या होगा। क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन पढ़ के देख। बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, डिवाइड का मतलब बांटना। तो भैया ये वाला लाइन क्या कर रहा है? बांट रहा है किसको? द जॉइन, द पॉइंट जॉइनिंग दिस एंड, ये दोनों को ज्वाइन कीजिएगा, हाँ या ना? ये दोनों को ज्वाइन कीजिएगा, हाँ या ना? ये दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा उसको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब दिमाग लगा के एक चीज देख, ये वाला बात हम हमेशा के लिए बोल दे रहे हैं कि मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट है, यहां पे कोई एक पॉइंट है ना भाई, और तुमको यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, तुमको यहाँ का रेशियो पता है ना? निकाल लेगा ना आराम से। 1 into 6 है ना भाई, 3 into -1 बाकी है ना, माइनस सॉरी 1 into 8 y के लिए लिख रहे हैं, 3 into बाई निकाल लिया ना यहाँ का कोऑर्डिनेट। अब ऐसा नहीं है, हाँ शाबाश, कोऑर्डिनेट दे दिया यहाँ का और हमको बोल रहे हैं कि ई वाला रेशियो निकालिए। निकाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं और डायरेक्ट भी जानते हैं। तो k/1 सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाते समय सिखाया था, याद है कि भूल गया है? कि जब किसी दो पॉइंट का दो किनारा दे दे, है ना, दो किनारा दे दे, किसी पॉइंट का दो किनारा दे दे और तुमको रेशियो चाहिए, क्या चाहिए? इसका m/n चाहिए, है ना भाई? तो इसको m/1 मत लेट किया करना, अगर याद होगा तो ठीक, नहीं k/1 लेट कर लेना। जहाँ पे k का वैल्यू क्या होता है? m/n होता है। याद है कि भूल गया है? हाँ। याद है? हाँ। फिर से याद दिला दे रहे, कैसे होता है देख ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में मेरा कोई x का कोऑर्डिनेट वो क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस ये x का कोऑर्डिनेट होता है ना भाई, और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? my2 n बाई, यही है ना सेक्शन फॉर्मूला? यही है ना भाई सेक्शन फॉर्मूला? सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे भाई, ध्यान से देख। हम दोनों में m से डिवाइड दे दे रहे हैं, दोनों में m से डिवाइड दे दे रहे, ऊपर में भी और नीचे में। इधर पे भी m से डिवाइड दे दिए और इधर पे भी m से डिवाइड दे दिए। तो अगर हम यहाँ पे m से डिवाइड देंगे
तो यहाँ पे भी देंगे ना। और कोई भी चीज का न्यूमरेटर में भी कोई चीज से डिवाइड मार दीजिए और डिनोमिनेटर, तो सेम ही बात है, कट जाएगा, जो था वही है। हाँ या ना? हाँ। तो इधर का हो गया m/n आया प्लस, ओ सॉरी n से डिवाइड किया ना, n गलती लिख दिया। एक ही n से देना, तो ये क्या होगा m/n x स्क्वायर n/n बाई। इसका अगर चेहरा इससे मैच करेगा तो देख तो मेरा भाई, m का जगह पे m/n है ना, आई जगह पे 1, m का जगह पे m/, यहाँ तो अगर हम m/n को k बोल दे, m/n को, अब इसका शकल का हो जाएगा, देख kx2 इसको इससे मैच कर। क्या तुमको देख के नहीं लग रहा तुम्हारा m का काम n का काम 1 कर दे रहा है, k का काम m और 1 किसका काम कर रहा है, n का? हाँ या ना? तो हम लोग को कभी भी, बाकी सब बात छोड़ दे, कभी भी कहीं पे भी किसी भी कोऑर्डिनेट का 2 सिरा दिया हुआ है, अब बीच का भी पॉइंट कहीं पे दिया हुआ है, यही होता है ना, ये सब सेक्शन फॉर्मूला, कभी समझाने में वाला आधा घंटा लगेगा। इसीलिए भाई जब जो घर में कोई छोटा बाल बुतरू होगा उसको बोलेगा भाई जब जो पढ़ाएगा उस समय उसको पढ़ ले। अभी अब तेरे को सेक्शन फॉर्मूला ये वाला समझाएंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला 9 क्लास में तो आधा घंटा लेके समझाएंगे। अभी हम आधा घंटा तेरे को कैसे ले, तेरे को आता भी है, कई लोग को नहीं आता है, अब हम क्या करेंगे, हम इतना बोलेंगे कि भाई सबको समझ में आ जाए। कभी भी किसी भी 2 सिरा का, कभी भी किसी भी 2 सिरा का कोऑर्डिनेट पता है और इंटरमीडिएट वाला भी कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो चाहिए, तो उसको m/n लेट मत करेगा, k/1 लेट करेगा। k का वैल्यू जो एंड में जाके अगर 2/3 पे खत्म होगा तो उसको बोल देगा m/n जो है वो, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों को 2:3 में डिवाइड, बस बात खत्म, हटाओ। m/n नहीं, हमेशा k/1। कब? जब रेशियो निकालना है, जब सेक्शन फॉर्मूला में ये बात बता चुके हैं, चलो बता चुके हैं ना। फाइंड द, वहां पे निकाल के भी दिखा दिया, फाइंड द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन 5x + 4y = 4 डिवाइड्स दिस एंड दिस। तो हमको बोल रहा है क्या, फिर से दिखाएं, एकदम सिंपल सा बात है, 4 5 7 कॉमा ई, दोनों को ई लाइन बांट रहा है, ई लाइन बांट रहा है। तो ई लाइन जहां पे उन दोनों को बांट रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला जगह पे, ये वाला जगह पे इनका रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा? रेशियो ऑफ डिवीजन यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं मांग रहा है, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला लाइन जिस रेशियो में इन दोनों को बांट रहा है ना, उसका मेरे से हम बोल रहे हैं k/1 में बांट रहा है, बात खत्म। किस में बांट रहा है? किसमें बांट रहा है? तो चलो भाई इस जगह का कोऑर्डिनेट निकालते हैं यूजिंग k/1, इसका नाम रख दिया p। क्या होगा बोल, k × 1 × 5 k × 1 × बाय, बोल आया कि बाउंसर गया? तो जो लाइन है व्हाइट वाला, जो लाइन है 5x + 4y = 4, वो पिंक वाला लाइन जो ज्वाइन कर रहा है उसको कहां पे काट रहा है? P पॉइंट पे, ये जगह पे काट रहा है। और इस जगह पे जो काट रहा है वहां का कोऑर्डिनेट ही तो तुम निकाला है ना, 7k + 4y k + 1 -k + 5y। एक वो चीज बोल रहे हैं, तीसरा दिन चल रहा है स्ट्रेट लाइन का और कम से कम 7वां घंटा चल रहा है, 8वां घंटा चल रहा है। ये सेटिस्फाई वर्ड समझ गया तो आधा स्ट्रेट लाइन सीख गया, सेटिस्फाई वर्ड समझ गया तो आधा स्ट्रेट लाइन, गलत, आधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख गया। ये जो पॉइंट है क्या ये इस लाइन के ऊपर लाइन ही करता है? तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आया कि ऊपर से गया? कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट के ऊपर, सॉरी कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर लाई करे या फिर कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से
पास करे वो उसका इक्वेशन को, मतलब ये वाला को उठाइए, इसको x के जगह डाल दीजिए। अब सेटिस्फाई का मीनिंग समझ में आ रहा है? मतलब हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई एकदम मुफ्त में मिलता है। सॉल्व करेंगे के आएगा, जो के आएगा वही मेरा आंसर होगा। क्या होगा? k प्लस वन कटेगा तो ये क्या होगा? k प्लस वन कटेगा तो क्या होगा? माइनस प्लस इक्वल टू 31k 4k प्लस 4k प्लस 27k कितना? 27k आ गया 36 बाई इतना। किसी को तकलीफ? तो मेरा रेशियो कितना आ गया? 4:3। अब बोलेगा भैया रेशियो तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, याद रखिएगा दो तरह का डिवीजन होता है। एक ऐसे, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और इसको बीच में कोई दो टुकड़ा कर दे रहा है। बोल हाँ या ना? हाँ। इसको कोई बीच में दो टुकड़ा कर दे रहा है। बोल हाँ या ना? हाँ। पक्की बात? कोई तकलीफ किसी को भी? तो ये वाला को बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। अंदर से काट रहा है ना, अंदर से काट रहा है ना। मान ले कोई एक लाइन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये भी तो उसका दो टुकड़ा कर दे रहा है। एक टुकड़ा ये दोनों गिवन है, ए और बी गिवन है, और ये बाहर में जिसका नाम सी है। तो क्या ए के रिस्पेक्ट में ए सी और बी के रिस्पेक्ट में बी सी, क्या अभी भी इसका दो टुकड़ा हो रहा है? हाँ। एक यहाँ से यहाँ और एक, लेकिन जो टुकड़ा कर रहा है वो बाहर में है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, अगर याद होगा तुमको, याद है? भूल गया? एक्सटर्नली बाहर से बांट रहा है। बोल रहे हम यहाँ पे है, साक्षी यहाँ पे, बीच में कोई एक जन आएगा तो हम लोग दोनों को क्या करेगा? दो पार्ट, लेकिन अंदर से दो पार्ट करेगा। हम यहाँ पे है, साक्षी यहाँ पे, गुड़ी उसके पीछे बैठी है, तो मेरे से गुड़ी का एक लेंथ होगा, साक्षी से गुड़ी का एक लेंथ होगा। तो गुड़ी क्या कर रही है? हम लोग दोनों को साक्षी मेको और गुड़ी में, हम भैया फर्स्ट में, गुड़ी थर्ड में, साक्षी दोनों का बीच में। तो साक्षी हम लोग दोनों को इंटरनली दो पार्ट कर रही है, गुड़ी मेको और साक्षी को एक्सटर्नली दो पार्ट करी। समझ में आ रहा ना? तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। कुछ नहीं होता, बस बीच में प्लस का जगह, जो कि बहुत कभी कम लगता, बहुत कम लगता है। तो मान लो कि कोई एक पॉइंट है जो किसी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? और तू उसको इंटरनल का हिसाब से देख रहा है। या फिर कोई एक पॉइंट है जो किसी चीज को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और तू उसको भैया एक्सटर्नली ट्रीट कर रहा है, तो ऐसा केस में माइनस आ जाता है। मतलब होगा वो एक्सटर्नल और तुम उसको सोच रहा होगा, ट्रीट कर रहा होगा, बिहेवियर उसका क्या साथ दिखा रहा होगा इंटरनल का, तो माइनस दे देगा। होगा एक्सटर्नल, इंटरनल का फॉर्मूला लगा देगा, माइनस दे देगा। होगा इंटरनल, एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगा देगा, तो कहा जाएगा? तो माइनस देख के घबराएगा मत। यहाँ पे ये बात है कि जो पॉइंट है, जो लाइन है, वो उसको इंटरनल डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है। अभी हम खाली एक बार देख ले, आई गेस कि कहीं हम लोग गलत नहीं लिखे हैं। 7k प्लस 4, ठीक है, माइनस में k प्लस 5 सही है। 35 20 20 20 सही है। तो भैया लिख सकते हैं हम लोग, द लाइन divides the point externally in the ratio। अब एक्सटर्नल वर्ड बोल दिया ना, अब माइनस दे रहा है। एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:, एक्सटर्नल बोल दिया ना, माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये वाला बात जो अभी समझाए हैं, क्लियर हुआ? अब जाके ते फिर से याद करके देख, ये सब बात 9वीं में समझाया। अगर तुमको थोड़ा भी याद होगा तो भाई हम ये सब बात अभी ने बताई, 9 से हम ये सब बात बताएं कि कभी भी किसी भी पॉइंट में होगा वो इंटरनल लिखेंगे, होगा वो एक्सटर्नल लिखेंगे, तो माइनस दे देता है। क्लियर है? क्या दे देगा? क्योंकि रेशियो नेगेटिव नहीं होता है, तो रेशियो को देख के पगलाएगा मत।
मतलब यहाँ पे इंटरनल डिवीजन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल। उन लोग क्या किया है, उन लोग इसी बात को कौन सा क्वेश्चन बनाए, 7 ना, हाँ, उन लोग ऐसे करके लिख दे रहे हैं। बोलेगा आप तो बोले नहीं लिखेंगे, आप तो बोले नहीं लिखेंगे माइनस, वो लोग क्या लिख के दे रहा है, क्योंकि वो लोग एक्सटर्नल वर्ड नहीं लिखा है, उन लोग नहीं इंटरनल भी नहीं लिखा, वो खाली रेशियो दे रहा है, वो खाली रेशियो दे रहा है, वो नहीं लिखा इंटरनल एक्सटर्नल। बुक उठाएगा आंसर खोल के देख लेगा। हम यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड मेंशन कर दिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस उड़ा दिए, वो खाली ऐसे करके आंसर दे रहा है। बुलाया कि पूरा ऊपर से गया, पढ़ के देख क्या बोल रहा है। ये एक लाइन है, सही है, और ये दो पॉइंट है। ये लाइन इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। हमसे पूछ रहा है जहां पे डिवाइड हो रहा है ना, उन दोनों का रेशियो कितना है। कभी भी किसी भी पॉइंट का दो छोर दिया रहेगा और भैया इंटरमीडिएट भी दिया रहेगा और तुम उससे रेशियो निकाल रहा है, तो कभी भी हम 1:1 नहीं लिखेगा, k:1 लिखेगा। दिमाग में याद रखिएगा k कौन है, m/n। k कौन है, m/n। अगर ये 2:3 पे खत्म होता मतलब k का जो आंसर होगा वो 2:3 होगा। समझ में आया, m और n का झमेला ही खत्म, इजी हो जाएगा। नहीं तो m और n दो वेरिएबल, यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, दो वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल। बोल हाँ या ना, यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, हम रेशियो निकाल ही नहीं रहे, हमको देख के लग रहा है हमको k का वैल्यू निकालना है, k का आगे बढ़ रहा है। देख कितना, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से देख। A straight line has slope 3/4। स्लोप किसको बोलते हैं भाई, tan थीटा। किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सही बात है। स्लोप किसको बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, y2 - y1 by x2 - x1। y2 - y1 by x2 - x1, सही है ना, दोनों ही तो स्लोप है। बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप है 3 और 4 एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट a -2, -5। एक स्ट्रेट लाइन है, कहां से पास करता है, -2, -5। आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b ऑन दिस लाइन वेयर ab इक्वल टू, कोई एक लाइन है हमको नहीं पता कौन लाइन है, हम अपना मन से रैंडमली ऐसे बना दिए कि कोई एक लाइन है जिसका बारे में बात कर रही है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में -2, -3 हो नहीं सकता है। हम अपना समझा ले, लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हटा दी। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बोल हाँ या ना। ये कहां से पास करता है, ए से। आया कि बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया। एक लाइन है, वो कहां से पास करता है, -2, -2, किसी को कोई प्रॉब्लम। हमसे इक्वेशन मांग भी नहीं रहा, हमसे क्या मांग रहा पता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, ऑफ द पॉइंट वेयर AB इक्वल टू, मतलब जहां पे B होगा हमको वहां का कोऑर्डिनेट चाहिए, जहां पे B होगा हमको वहां का, हमको जहां पे B होगा वहां का, हमको जहां पे B होगा वहां का कोऑर्डिनेट चाहिए। और B जो है वो A से कितना दूर है, हम मान लीजिए यहाँ पे B है। ये बोलने का मतलब ही है कि ये वाला चीज जो होगा वो 10 यूनिट का होगा, है ना। अगर यहाँ पे B होगा तो ये वाला चीज 10 यूनिट का होगा। बोल आया, तो हमको B का कोऑर्डिनेट चाहिए। जरा भी दिमाग होगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो फिर खुद ही समझ गया कोऑर्डिनेट्स बोल रहा मतलब ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा। ऑब्वियस सा बात है। तो ऊपर में काय होगा भैया, ए से कोई 10 दूर ऊपर ही क्यों होगा, ए से 10 दूर नीचे भी तो हो ही सकता है। हम बोलेंगे हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे से 5 मीटर दूर, मेरे से 5 मीटर दूर पता है 5-4 आदमी हो सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, इसीलिए 2 ही पार्ट हो रहा है। नहीं समझ में आया, स्ट्रेट लाइन है ना रे भाई, इसीलिए 2 पार्ट हो रहा है। में से 5 मीटर दूर इधर भी हो सकता है, इधर इधर इधर, 4 डायरेक्शन में होगा। क्लियर है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन है ना, इसीलिए यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट वहां पे जो दे रहा है क्या वो अपना बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक लाइन है ए, एक लाइन है ए, समझ आ रहा भाई तेरे को,
तो तेरे को नींद का आ रहा, समझ अगर आएगा तो नींद नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो नींद आएगा। तेरा पीछे वाला भाई बार बार मुंडी गोद ले रहा है, समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ तेरे को बोल रहे स्रोत भाई, हाँ तो ऐसे ऐसे काहे कर रहा है? समझ में आएगा तो नींद नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो नींद आएगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमको दोनों में खुश है। हम देखो नींद आ रहा है उसमें मेरा कोई तकलीफ नहीं है, हम खुश है उसमें, क्योंकि हमको पता हम समझा पा रहे हैं, तुम नहीं समझ पा रहे हैं। जाओ ठीक है, बुरा लगे तो लगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तुमको क्वेश्चन में भैया आधा घंटा देना चाहिए। हमें हर क्वेश्चन में आधा घंटा दे। 5 क्वेश्चन बनाए 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई हो गया, 5 क्वेश्चन बनाए 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई हो गया, और हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कोई एक लाइन है उसके ऊपर ए है, ए कितना है -2, -5, उस लाइन का स्लोप है कितना tan थीटा, कितना है 2/3। हमको लाइन का इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको ए से 10 दूर, ए से 10 यूनिट दूर, ए से 10 यूनिट दूर बी है, हमको बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। बी का, अब बी कहाँ पे भैया? जो लाइन का अगर आप बात कर रहे हैं उस लाइन का ए से 10 दूर ऊपर काहे होगा? 10 दूर ऊपर काहे होगा? वो 10 दो बार निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक निकालेगा ना। जब तू स्ट्रेट लाइन का कोई क्वेश्चन बना रहा है तो 2 बार तो एक बार भी निकाल रहा है ना, ना ना 2 बार कहाँ निकाल रहा है? एक बार भी वो निकालते निकालते खुद एंड में 2 ठो आ जा रहा है। तुम कहाँ 2 को सोच के चालू कर रहा है? तो इसमें भी 2 को तुमको इनिशियली समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बोला है। दूसरा हम तेरे को समझा दिए कि ए से 10 दूर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए तू समझ गया, नहीं तो वो खुद 2 दे देता, तेरे को निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, खुद दे देता 2। क्लियर है? तो हमको यहाँ का, और वंस यू गेट यहाँ का कोऑर्डिनेट, तो सिंस तुमका ये लाइन है इसके ऊपर 2 पॉइंट पता चल गया, तुमको इक्वेशन भी चाहिए होता तो भी तुम्हारा काम हो जाता। बोल किसी को कोई प्रॉब्लम है? जरा भी? पक्का? अब हमको क्या चाहिए? यहाँ का कोऑर्डिनेट। हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक, इसी का हेल्प लेके आंसर ला देंगे। इधर लिख दिया 23। चलो थोड़ा देर बाद बताएंगे, इसको पहले नोट करेंगे। बोल ये वाला पूरा बात अच्छा से क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है किसी को? बता रहे हैं। और कोई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रे भाई। कौन करेंगे बताना है? चलो नॉर्मल फॉर्म बता देते हैं उसके पहले। जल्दी जल्दी छाप। देखो क्या बोला है जो क्वेश्चन बना रहे थे, क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक लाइन है उसका स्लोप, कोई तकलीफ नहीं है, सही बात। और वो कहां से पास करता? -2, ए से 10 यूनिट दूर पे बी है। हमको बोल रहा है बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। एक बार तू निकालेगा 2 आंसर खुद आ जाएगा। देखो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हमको बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर हम बी को अल्फा बीटा बोल दे, किसी को कोई तकलीफ है? अगर हम बी को अल्फा बीटा बोल दे, किसी को कोई तकलीफ है? अब दिमाग लगा के देख, ये वाला चीज है मेरा थीटा, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। बी का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, हम उसको अल्फा बीटा बोल दिए अपना मन से, और हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जहां दोनों कटा वो है मेरा बी। ऐसा एक बार और बनाए थे डायग्राम, जब स्लोप बना रहे थे, आया ना? y2 - y1 / x2 - y² नहीं बहन, y2। वही चीज यहाँ पे भी लगेगा। हमको ओरिजिन से यहाँ पहुंचना है, हमको ओरिजिन से यहाँ पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन से चलना चालू करो, कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन से चलना चालू करो। तो ए पे पहुंचने के लिए जितना y पे चलेगा, p पे पहुंचने के लिए भी y उतना ही चलेगा ना। तो a का जितना y का कोऑर्डिनेट होगा, p का भी y का कोऑर्डिनेट आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट बहुत बार लगेगा। हमको b पे पहुंचना है, दौड़ना चालू किए, यहां से यहां पहुंचे, यहां से गाड़ी पकड़ के यहां भी पहुंचे, यहां से ही गाड़ी पकड़ के, तो हम बोल सकते हैं जितना हमको b पे पहुंचने के लिए
एक्स एक्सिस में ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ही हमको पी पे भी पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ का कितना है भैया, अल्फा। देखा आया? हाँ। आया, समझ में आया? कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम्म। जितना ए पे पहुंचने के लिए वाई चलेंगे एग्जैक्टली सेम, उतना ही पी पे पहुंचने के लिए भी वाई पे चलेंगे। बोल हाँ या ना? हाँ। जितना 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 पी पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में चलेगा, उतना 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 बी पे पहुंचने के लिए भी। तो भाई पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए वाला पार्ट का बीटा और बी का अल्फा। बोल आया कि पूरा बाउंसर गया? आया। अब जब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है विच इज -2, -5 ए का -2, हमको पी ए का लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? पी ए का लेंथ। किसी को तकलीफ? पी ए का अगर आपको लेंथ चाहिए, याद रखना, ये बात भी बोल चुके हैं भाई। जो लोग वीडियो देखता है उन लोग पूरा वीडियो ही देखा करना, तभी समझ में आएगा भाई कि कभी भी कोई भी दो कोऑर्डिनेट का अगर ऑर्डिनेट वाला पार्ट सेम है तो उसका एब्सिसा वाला पार्ट को माइनस कर दो, ये लेंथ आ जाएगा। याद है? भूल गया? याद है कि भूल गया? कोई एक पॉइंट है 2,3, कोई एक पॉइंट है 6,3, इन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना होगा निकालने के लिए? x2 - x1, y2 - y1, 4 का होल स्क्वायर, ये वाला खेला खत्म। √16। इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, इससे इसको घटा दीजिए, आ जाएगा। डिस्टेंस तभी निकालते हैं जब दोनों छोर का कोऑर्डिनेट में दोनों अलग है, नहीं तो डिस्टेंस फार्मूला का कोई जरूरत नहीं। तो क्या हम पी ए का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं? दिस माइनस, तुम बोलेगा हम ये नहीं लिखेंगे, हम इससे इसको माइनस करेंगे। हम बोले लिख पे लिख -2 माइनस अल्फा, बोलेगा ये तो अलग है, कुछ अलग नहीं है। डिस्टेंस हमेशा मॉड में होता है। मॉड मतलब उसके अंदर का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका अंदर का नेगेटिव साइन। तो क्या करेंगे? मॉड से कॉमन लेंगे -2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा। अब मॉड माइनस को भगा के अल्टीमेटली आया। अब यहां का आया, दोनों भाई का ये सेम है, सॉरी ये सेम है, तो ये क्या होगा? बीटा माइनस ऑफ -5। तुम बोलेगा हम इससे इसको माइनस करेंगे, कर दो, मॉड डाल लेना, और ऐसे लिखेगा तो मॉड नहीं डालना पड़ेगा। तो आ गया भाई पी और पी और पीबी का लेंथ, पी ए और पीबी का। अब एक और बात समझा चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर तुमको हाइपोटेनस पता है और उसका एक्यूट एंगल पता है, तो ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है हाइपोटेनस साइन थीटा बेस, है ना? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस पता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस पता है, तो उसका परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है हाइपोटेनस साइन थीटा, सही है? और उसका बेस का वैल्यू होता है हाइपोटेनस कॉस थीटा। लिख के निकालना है, लिख के निकाल सकता है, कितना बार लिख के निकालेगा? बच्चों फिजिक्स में भी रोज यूज होता है। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर पाई हाइपो, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, सही है? यही कॉस थीटा लिख देंगे। देख, जब ये वाला चीज यूज करते हैं तब जब कुछ ना कुछ आदमी का मुंह देख के हमको ये बताना ही पड़ता है। बेस, जब ये लिखने जाते हैं किसी ना किसी का हमको फेस देख के लिखना ही पड़ता है। जब हम ये लिख ही रहे हैं तो फिर हमको समझाने का मतलब ही क्या है बार बार? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में बोल हाँ या ना? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुमको हाइपोटेनस पता है, ये चीज थीटा है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है हाइपोटेनस कॉस। गलत, हाइपोटेनस कितना है? 10 क्या आया कि बाउंसर किया? तो देख
पीए का अब दो वैल्यू हो गया, एक पीए का वैल्यू है पीए का वैल्यू है एक, पीए का एक वैल्यू है, सॉरी पीए ना, पीए का एक वैल्यू है जो आप निकाले हैं अल्फा प्लस 2, और पीए का एक और वैल्यू आप निकाले हैं, पीए का एक और वैल्यू निकाले हैं, आया एक रिलेशन। पीवी का एक वैल्यू आप निकाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, पीवी का बीटा प्लस, और एक आप निकाले ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। का ये दोनों सेम चीज नहीं होगा? आ गया आंसर। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा देख ले, cos थीटा बीटा प्लस 5 इज 10 sin थीटा। आ गया? आ गया। अब भैया अगर हमको ई वाला आदमी का काम का वैल्यू पता चल जाए, इसका वैल्यू पता पुट मार दे, काटा काटी खेले, इसको वहां भेज दे, अल्फा नहीं आ जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दे, 5 को वहां भेज दे, बीटा नहीं आ जाएगा? आ गया आंसर खत्म। तो बोले cos थीटा और cos sin थीटा कहां से आएगा? cos थीटा sin थीटा कहां से आएगा? गधा कहीं का tan थीटा दिया नहीं है बे, tan थीटा कितना दिया है? कहां tan थीटा दिया? भाई स्लोप का मतलब ही tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर 3 बेस 4 cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस sin थीटा। आया कि ऊपर से जा रहा है? भाई देखो चैप्टर तभी इजी लगेगा जब हम तेरे को भैया टफ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाएंगे, हम एकदम सीधा बात बोल रहे हैं। तेरे को चैप्टर तभी इजी लगेगा जब हम जिसमें दिमाग लगता हो बनाएंगे ही नहीं, नहीं तो भैया चैप्टर इजी लगेगा ही नहीं। कोई चैप्टर नहीं लगेगा, सीधा बात, कोई चैप्टर नहीं लगेगा इजी। वो तेरे को दिमाग देके, टफ नहीं बोलेंगे लेकिन भैया दिमाग देके स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा। तुम देख रहा है, तुमको देख के लग रहा है तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा है, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ाया हो जा रहा है यहाँ पे। और अभी तुमसे पूछेंगे भी आंसर काहे नहीं आ रहा, आंसर तो 2 आना ना, अभी आंसर एक ही आ रहा है। देख बीटा प्लस 5 साइन थीटा कितना है? 3/, बीटा इक्वल टू 1, 6 माइनस 5, कॉस थीटा कितना है? 4/8 माइनस 2। सो द आंसर फॉर बी इज, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 6, सही है, 100% सही है। तो ये तो क्वेश्चन भी खुद बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा हम खुद भी समझ रहे हैं कि ए से 10 यूनिट दूर, ऊपर और नीचे दोनों जगह होगा ना भाई, तो 2 आंसर तो आना ही चाहिए। कहाँ गया दूसरा आंसर? किसको समझ में आ रहा है बताओ, कहाँ गया दूसरा आंसर? कहाँ गया दूसरा आंसर? एक आंसर और तो आना चाहिए। tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? सही है, पकड़ लिया। tan थीटा कितना है? 3/4। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में भी तो होता है। मतलब ये आंसर हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये आंसर हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर tan थीटा 3/4 है तो cos थीटा 4/5 और sin थीटा 3/5 होगा। sin थीटा का वैल्यू 3/5, cos थीटा का वैल्यू 4/5। ये तभी होगा जब tan थीटा 3/4, लेकिन tan थीटा किसमें है? अगर tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो भी तो ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये दोनों भाई जो है आया। और ये सब क्वेश्चन तेरे को देख के लग रहा सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स में, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा, हम बता दे रहे हैं। सब स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर में, सिंस स्कूल का एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो खाली नाम का रहता है कि वो भैया ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, वो सारा सब्जेक्टिव दिया रहता है। बस खाली सब्जेक्टिव में मेहनत करके निकालने वाला नहीं दिया रहता है, दिमाग यूज करके निकालने वाला दिया। अब ये वाला चीज अगर तेरे को समझ में आ गया, दिमाग तो यूज करेगा। हम तो समझा रहे तब ना 10 मिनट लग रहा है, तो घट 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 लिखेगा तो तेरे को भैया 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, समझ में? 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अब लो फिर से पुट मार रहे हैं, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं। अब क्या होगा? बीटा प्लस 5 10, साइन थीटा कितना है? 1, माइनस में 6 माइनस में 5 आया? अरे आया। दूसरा
अल्फा प्लस 2 10 कॉस, कॉस कितना है -8 -2, सो द सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी जो सेकंड आंसर होगा वो देख पूरा अच्छा से समझ में आया कैसे किए, पूरा अच्छा समझ में आया हाँ। पक्का हाँ। कैसे किए। एगो भैया लाइन लिए, एगो लाइन लिए, सही है, एक तो लाइन लिए, इसको रखते हैं, हाँ, एगो लाइन लिए, इसके ऊपर कौन रहता है ए, कोऑर्डिनेट उसका कितना है -2 5, इससे कितना दूर पे 10 यूनिट दूर पे कौन है, हमको यहाँ का हमारे यहाँ से परपेंडिकुलर बीटा, बी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये लिख दिए। अगर हमको यहाँ पहुँचना है तो जितना हम एक्स एक्सिस से चलेंगे ए पे उतना ही यहाँ पे भी वाई चलेंगे, और जितना यहाँ पर हम पहुँचने के लिए अल्फा चलेंगे उतना यहाँ के भी आया। कोई दिक्कत है? अच्छा गलती लिखी, सॉरी यहाँ का -5 और यहाँ का अल्फा। अब ई दोनों भाई को देखेंगे, यहाँ का लिख देंगे डिस्टेंस, ई दोनों भाई को देखेंगे लिख देंगे यहाँ का डिस्टेंस। तो एक तरीके से इसका लेंथ निकालें, और दूसरा ये वाला अगर 10 होगा, ये अगर थीटा होगा तो भैया थीटा है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको भैया एक्यूट एंगल पता है और हाइपोटेनस का लेंथ पता है तो परपेंडिकुलर का होता है हाइपोटेनस साइन थीटा, और भैया बेस का होता है बेस हाइपोटेनस आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर का काम कौन कर रहे हैं यहाँ? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? तो एक रिलेशन तुमको मिला अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 10 कॉस, और दूसरा रिलेशन मिला साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा। हाँ। तो साइन थीटा कॉस थीटा कौन भैया पहाड़ है, स्लोप कितना दिया है? इन दोनों से वो नहीं निकल जाएगा, हाँ। सब बना लेगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। समझा कि नहीं समझा? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड छूट जाएगा ये वाला, एकदम ये छूट जाएगा, एकदम ये छूट जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ ध्यान ही नहीं देंगे, जबकि हमको सब बात पता। तू खुद ही देख, तुमको तो खुद पता चल गया था आंसर 2 आने वाला है, तो भी तुम कहाँ पकड़ पाया कि भैया सेकंड आंसर क्यों नहीं आया? सेकंड आंसर इसलिए आया क्योंकि tan थीटा भैया फर्स्ट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट के हिसाब से tan थीटा में ही दोनों आएगा, थर्ड का हिसाब से tan थीटा तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन cos और sin बोल क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? कौन सा लिख रहे थे हम लोग अभी? ये लिख लिए क्या? 4 नंबर लिखे ना, जल्दी लिखो स्पीड में।